हाय एवरीवन, वेलकम टू द BIMN। जैसे मैंने लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था, आज लेकर आ गया आप सबके लिए पावर क्वेरी प्रोजेक्ट का वीडियो, जिसमें हम एंड टू एंड पावर क्वेरी का हर एक कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये तो वो पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करूंगा ही करूंगा। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसा पॉइंट होगा, बहुत सारा ऐसा फंक्शन होगा जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ उस प्रोजेक्ट में। तो जिन्होंने मेरा 1 से लेकर 6 तक वीडियो नहीं देखा है पावर क्वेरी का, मैं उनको रिकमेंड करूँगा पहले ज़रूर वो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर जंप कीजिए। अगर मिस कर दिया फिर भी आप देख सकते हैं, समझ में आएगा, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 6 वीडियो देख के आइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कि हमारा डेटा सेट क्या है। कि जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं रियल इंडस्ट्री लेवल का डेटा लेके आया हूँ, तो हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है। थोड़ा सा हमने चेंजेस किया है, नाम और कुछ चेंजेस किया है, लेकिन फॉर्मेट सेम रखा है। तो ये देखिए, एक कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिनका प्रोडक्शन प्लांट है 3 A, B, C। आप कैसे इसे पढ़ेंगे वो देखेंगे। तो ये मान लीजिए 3 प्लांट है, A, B और C। इन 3 प्लांट में हर एक प्लांट में कुछ परमानेंट एम्प्लॉय हैं, कुछ टेम्पररी एम्प्लॉय हैं, कुछ परमानेंट और कुछ टेम्पररी, ठीक है। तो जनवरी महीने में उनका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है हर एक प्रोडक्ट का, उसका ये डिटेल्स ऐसा ये मैनेजर लेवल पे सेव करते हैं, ठीक है। ये कैसे, फरवरी में, फिर मार्च में, फिर अप्रैल आएगा तो अप्रैल का डेटा यहाँ आएगा। ऐसे ही एज इट इज़ डेटा आपको दे दिया जाएगा, बोलेगा भाई अब मुझे प्लांट का एनालिसिस करके दो। अब आप देखोगे यार ये तो कुछ फॉर्मेट अलग सा है, हम लोग अभी तक करते आए हैं प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट में, है ना। और ये तो क्या है, क्रॉस टेबुलर फॉर्मेट है। अब आप उसे बोल भी नहीं सकते हो कि यार मुझे ये फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि वो बहुत टाइम से, सालों से ऐसे फॉर्मेट में सेव करते आए हैं। तो आपको ही कोई सोल्यूशन निकालना होगा, तो ये चैलेंजिंग होगा। क्योंकि जनरली हम पावर क्वेरी का वीडियोस देखते हैं या कहीं देखते हैं, नॉर्मल एक प्लेन सा यहाँ पे ऐसे क्रॉस टेबुलर डेटा मिलेगा, उसमें आप क्या करते हैं, नल वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं, क्लीनिंग करते हैं ऑल। बट प्रैक्टिकली ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये सारे प्रोडक्ट्स हैं और हर प्लांट में परमानेंट और टेम्पररी एम्प्लॉय मिलकर कितने प्रोडक्शंस कर रहे हैं, ये मंथ वाइज डेटा दे रखा है। सेम फोरकास्ट देखिए कितना अच्छा है। फोरकास्ट क्या होता है, हम करंट मंथ में बैठ के आने वाले टाइम में कितना हमारा सेल्स हो सकता है प्रोडक्ट का, उसका हम फोरकास्ट करते हैं। तो एग्जांपल कि हम जनवरी महीने में बैठे हुए हैं, यहाँ पे देखेंगे आप, एग्जांपल कि हम जनवरी महीने में बैठे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, आने वाले 4 महीने का फोरकास्ट करेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। फिर हम आ गए फरवरी में, तो कहाँ से फोरकास्ट स्टार्ट होगा, मार्च से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आप देख पा रहे हैं। फिर हम आ गए किसमें, यहाँ पे फरवरी में, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, मार्च से, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करके हमारा स्टार्ट होगा। फिर मार्च में आ गए तो अप्रैल से होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो ऐसे करके हमारा फोरकास्ट होगा। और आने वाले टाइम में 12 महीने या जो भी चलता रहेगा, वो लोग भी ऐसे ही सेव करते हैं। अब ये भी आपको थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा होगा कि यार कैसे काम करेंगे, तो इन सब का ही सोल्यूशन आपके सामने करने वाला हूँ। बहुत मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, पूरा वीडियो देखिए, एंजॉय करिए, और बहुत अच्छा लर्निंग होने वाला है। तो चलते हैं हम लोग सीधा पावर क्वेरी के विंडो पे। तो ये हम पावर क्वेरी डेस्कटॉप में, यहाँ से चलते हैं हम गेट डेटा, और यहाँ से हम एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्शन, ठीक है, ये प्रोडक्शन एंड फोरकास्ट आ गया। तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं, और ये हमारा एक विंडो दिखाएगा जहाँ पे इस फाइल के अंदर क्या क्या हमारे पास डेटा है वो दिखाएगा। तो जैसा आपने देखा था 3 टेबल था, एक्चुअली मैंने एम्प्लॉय टेबल नहीं दिखाया, तो ये भी उसके अंदर है। तो एम्प्लॉय टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल दे रखा होगा आपको। फोरकास्ट अभी आपने देखा ही, और प्रोडक्शंस भी आपने देखा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, तीनों पे क्लिक करेंगे, ये जो बॉक्स है इसे चेक करेंगे। इसे चेक करने के बाद हम आ जाएंगे ट्रांसफॉर्म डेटा। कहाँ ले जाएगा ट्रांसफॉर्म डेटा, आप सबको पता है, हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। ये ले जाएगा पावर क्वेरी। पावर क्वेरी में क्यों आते हैं, क्योंकि हमें डेटा एज इट इज़ हम उसे यूज़ में नहीं ला सकते, उसे हमें क्लीनिंग करना है, ठीक है। ओके, रेडी। अब आ गए हम पावर क्वेरी में, और यहाँ से हम एक एक स्टेप करने वाले हैं, और साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इंटरव्यू क्वेश्चंस में क्या क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन डेटा से ही। अब आप देखो एक चीज़ कि यार ये प्रोडक्शन का डेटा देखने में हमारा बड़ा अनयूजुअल लग रहा है ना, समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है, कैसे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो कैसे सोचना है, पहले फिर आते हैं एक्सेल फाइल पे, आ जाते हैं प्रोडक्शन पे, ठीक है। अभी मान लो मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा डेटा, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हमारे लिए क्या बेहतर होता अगर ये ऐसे इस टेबल में दे रखा होता, ऐसे हमारे पास। मैं मानता हूँ कि अगर हमें पूछा जाता तो मैं कैसा डेटा पसंद करता, आप कैसे डेटा पसंद करते हो। यहाँ पे मैं चाहता कि यहाँ पे आ जाता हमारे पास डेट, ठीक है, जो ये भी मंथ है ना, ये ऐसे जनवरी
फरवरी, ऐसे फरवरी मार्च करके आ जाता, ठीक है। और यहाँ पे प्लांट ABC, ये जो सेकंड वाला रो है ये भी यहाँ पे आ जाता, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पे परमानेंट या कौन है टेम्परेरी, ऐसे करके। और यहाँ पे प्रोडक्ट जो एज इट इज़ है, और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे वैल्यूज़। ये प्रॉपर हमें फॉर्मेट चाहिए काम करने के लिए। इसे हम कैसे ला सकते हैं? तो अब आइए पावर क्वेरी में सोचते हैं। पहला स्टेप देखो, हम क्या करते हैं कि ये जो है ना, जो भी ऊपर आपको दिख रहा है 1 2 3 4, मतलब आई मीन कि ये जो दिख रहा है जनवरी, उसके बाद नल नल, ठीक है। ऐसा क्यों दिख रहा है? तो आप एक्सेल पे आएंगे, ये देखेंगे जनवरी है ना, जनवरी क्या है, B to F मर्ज है, सब के लिए जनवरी है ना। आप देखोगे तो ये प्लांट ए में 2, प्लांट बी में 2 और प्लांट सी, ये 3, इतने जितने सारे कॉलम्स हैं उस सब के लिए जनवरी एक सिंगल आपके लिए वो सेल है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे ये जनवरी एक सिंगल आ गया और इसमें बाकी में नल 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 इसलिए आया क्योंकि वो तो मर्ज करा हुआ है। फिर देखो फिर आ गया फरवरी, फिर फरवरी से पहले मर्ज मर्ज, तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न लग रहा है। तो हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये जो ऊपर में रो दे रखा हुआ है ना, इसको हम ट्राई करेंगे इसे कॉलम में कन्वर्ट कर लें, तभी तो हमारा मंथ वाइज आ जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च एंड ऑल, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है इसे हमें भेजना पड़ेगा कॉलम में, इस प्रोडक्ट वाइज हमें पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रोडक्शन हुआ। तो ध्यान से सुनिए, इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज जो भी है ना, रोज उसको कॉलम में कन्वर्ट करना और कॉलम जो है उसको रो में कन्वर्ट करना। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा पीवट, अनपीवट एंड ट्रांसपोज के बारे में, ठीक है। लेकिन अभी आप ये समझो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। ये जो रोज है उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और जो कॉलम है उसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे रोज में। तो पहले यही तो काम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज टैब में जाएंगे और सीधा यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे ट्रांसपोज। ये देखो कितना बेहतर, अब थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा। ट्रांसपोज कर दिया ना, क्या हुआ, ये जो जनवरी फरवरी ये था ना, ये ऊपर में था कॉलम में, तो इसे हमने रोज में ला दिया। और ये देखो ये आपको प्लांट, हैमर 1, स्पैनर 2, स्क्रू ड्राइवर, ये सब सारे कहाँ चले गए, कॉलम में चले गए, करेक्ट। तो इसे ही हम ट्रांसपोज कहते हैं। अब इतना तक तो क्लियर आ गया। एक काम करते हैं, ये जो हैमर, ये स्पैनर ना, इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, कहाँ, हेडर बनाते हैं, तो थोड़ा सा समझ में आएगा। तो यूज़ फर्स्ट एज हेडर, हेडर कर दिया हमने, ठीक है। अभी थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है। फिर देखो तो प्लांट ABC है ना, प्लांट ABC, प्लांट ए में 2 था ना, परमानेंट एंड टेम्पररी, और ये प्लांट ए दोनों में मर्ज था, तो इसमें एक में आ गया और ये नल आ गया। फिर प्लांट बी 2 था तो एक में आ गया, दूसरा मर्ज वाला नल आ गया। इसी तरीके से ये 4 के लिए तो एक सेम ही था ना, ये जनवरी। तो अभी क्या होना चाहिए कि ये चारों जो नल दिख रहा है उसके लिए जनवरी होना चाहिए, चारों नल दिख रहा है इसके लिए फरवरी होना चाहिए, चारों दिख रहा है उसके लिए क्या होना चाहिए, मार्च होना चाहिए। सिमिलरली ये नल जो है ना वो प्लांट ए होना चाहिए, ये नल प्लांट बी होना चाहिए, ऐसे करके होना चाहिए। क्योंकि वहाँ तो एक्सेल में मर्ज था, यहाँ पे मर्ज ऑप्शन था नहीं तो इसने नल दिखाया। तो इसके लिए क्या ऑप्शन करेंगे, इसके लिए एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप कॉलम पे क्लिक करेंगे, कॉलम 1 पे, ठीक है। और फिर जाएंगे आप ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद आप देखेंगे ये फिल ऑप्शन दिख रहा है ना, एनी कॉलम वाले में फिल ऑप्शंस, फिल के लिए फिल डाउन, वाह, ये देखो। तो ये ऑटोमेटिकली जो था अपनी जगह पे ले लिया। सिमिलरली क्या कॉलम 2 में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, यहाँ पे फिल जाएंगे और यहाँ पे फिल डाउन कर दिया हमने। तो ये प्लांट है। अब थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे इसको नाम बदल के लिख देते हैं डेट, डबल क्लिक करेंगे और रीनेम करेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉलम 2 में क्या लिखेंगे, प्लांट नेम, तो प्लांट नेम लिख दिया। अब थोड़ा सा आपको शेपिंग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब इतना समझ में आ गया तो एक काम करते हैं, अभी ना एक बार, अब देखो ये तो डेट आ गया, प्लांट ए आ गया, ये जो प्रोडक्ट का नेम है ये ऊपर आ गया, ठीक है ना। तो इसे तो हमें लाना था क्या, रो वाइज लाना था, ये तो कॉलम में आ गया। अब देखो ये लास्ट तक क्या है, आप लास्ट तक देखोगे तो ये सारा का सारा क्या है, प्रोडक्ट का नेम है। इसे लाना क्या है, हमें रोज में लाना है। तो हम इसे क्या करेंगे, अनपीवट करेंगे। अब एक क्वेश्चन आएगा आपके पास कि क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन, आप लिख लेना अगर पॉसिबल हो तो। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोज, पीवट एंड अनपीवट, कब कैसे यूज करना, इंटरव्यू आपसे पूछेगा। तो पहला तो आपने आंसर दे दिया, ट्रांसपोज का मतलब कि सारा कॉलम को रो में लाओ और सारा कॉलम जो है उसको रो में ले जाओ। फिर रिपीट करता हूँ, सारा जो कॉलम है उसे रो में लाओ और सारा रो जो है उसके कॉलम में ले जाओ, जस्ट अपोजिट ट्रांसपोज। अब पीवट और अनपीवट क्या है,
अनपीवर्ट क्या है? अनपीवर्ट प्रोसेस है जिसे हम कॉलम, कुछ स्पेसिफिक, याद रखिए, कुछ स्पेसिफिक जो कॉलम है इसे हमें रो में कन्वर्ट करना है और इसका जो डेटा दिया है ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अनपीवर्ट क्या है? कुछ स्पेसिफिक कॉलम को हम रो में बदलते हैं। मैं थोड़ा स्लो में जा रहा हूँ, छोटा छोटा बता रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बड़ा होगा, आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता कुछ छोड़ दूँ। तो हम क्या करेंगे, अभी आपके सामने मैं यहाँ अनपीवर्ट करने वाला हूँ, तो इसे हम क्लिक करेंगे क्योंकि आगे बहुत सारा हमारे पास कॉलम है तो उसे सेलेक्ट करना बहुत टाइम लगेगा। तो बेटर है जिसे अनपीवर्ट नहीं करना उसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके अनपीवर्ट अदर कॉलम्स। ठीक है, क्योंकि सेलेक्टेड जो कॉलम है उसे तो अनपीवर्ट नहीं करना है, बाकी को अनपीवर्ट करना है, तो अनपीवर्ट अदर कॉलम्स। ये देखो क्या हुआ, देखो ये 3 एज इट इज़ वहीं पे है, लेकिन बाकी जो कॉलम था वो क्या हो गया, हमारे पास रो में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया? तो अनपीवर्ट का मतलब क्या हुआ, कॉलम से हम रो में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसपोज में क्या था, दोनों स्वैप कर जाते हैं, कॉलम रो। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हमारा एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि हमारा डेटा शेपिंग कैसा है। पहले कैसा था, ऐसा था, अभी ऐसे से हमने कैसा बना लिया, ऐसा बना लिया। अब देखो ये जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर हैमर 1 2 3 4 5 6 ऐसा है ना। तो एक्चुअली क्या है, ये जब वो मैनेजर या जो भी डेटा एंट्री कर रहे होंगे वो प्रोडक्ट का आईडी दे रखा हुआ है। कौन सा प्रोडक्ट का आईडी क्या है, 1 2 3। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा एम्प्लॉय टेबल है। तो देखो हैमर के आगे क्या लिखा है, P001 002 ऐसे करके, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली 1 लिख दिया। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, आईडी निकालना होगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ स्प्लिट कॉलम ऑप्शन दे रखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और बाय डेलीमीटर। बाय डेलीमीटर जब करेंगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा, कॉमा ऑटोमेटिकली इसने समझ लिया कि ये कॉमा है, तो ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर आप ओके करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये सारा का सारा 1 2 3 4 5 एंड ऑल आ गया। तो एट्रीब्यूट की जगह हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट नेम लिखेंगे, और एट्रीब्यूट 2 है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी। लेकिन अब देखोगे प्रोडक्ट आईडी से पहले यहाँ पे एक्सेल वाले में P001 लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो 001 लगा है। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये फॉर्मेट में जाएंगे और ऐड प्रीफिक्स क्या लिखना है अपने को, P 2 0 के बाद ही ना 2 0 लगा देंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली लिख जाएगा। तो P001 00 कितना था, एक्सेल में देख लेते हैं हम लोग, सॉरी P0010, हाँ ठीक है, ऐसा ही था, करेक्ट, क्लियर। तो हमारा आईडी भी आ गया, ये भी आ गया। अब इतना सारा हो गया, शेपिंग हो गया, प्रॉपर शेपिंग हुआ, थोड़ा और चेंजेस करेंगे। इससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, पहले चलते हैं डेटा प्रोफाइलिंग। तो आप एक क्वेश्चन लिख लेना इंटरव्यू का कि व्हाट इज़ डेटा प्रोफाइलिंग। तो व्यू टैब में जाएंगे, सर डेटा प्रोफाइलिंग ये होता है जिससे हम अपने डेटा का क्वालिटी सैनिटी चेक करते हैं। क्या क्या चेक करते हैं, अभी ऑटोमेटिकली क्वालिटी पे टिक है, क्वालिटी पे अगर मैं हटा दूँ, देखो डेटा ऐसा दिखेगा, कुछ नहीं, ऊपर रो के आप पास ध्यान देना, कॉलम के पास कुछ नहीं दिखा रहा है ना। जैसे ही आप कॉलम क्वालिटी पे दिखाओगे ना, तो ये दिखाने लग जाएगा कि आपका वैलिड 100% है, एम्प्टी है 0%। ठीक है, ये सारा आपको क्वालिटी बताएगा अपने डेटा के बारे में, क्लियर। अब ये जो मोनो स्पेस है, देखो यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो मोनो स्पेस पे जैसे क्लिक करोगे ना, तो इसका जो फॉन्ट है वो बदल गया। वो आपको बताएगा कोई स्पेस है क्या आपके यहाँ, है ना, कोई स्पेस है क्या, ऐसा दिखाएगा आपको। सो वाइट स्पेस, देखो अभी ध्यान देना आप, अभी सो वाइट स्पेस पे क्लियर नहीं है। अब जैसे शो वाइट स्पेस पे हैमर जो है ना, पहला ये वाला हैमर, इसके ऊपर ध्यान देना। जैसे मैं शो वाइट स्पेस कर रहा हूँ तो देखो ये हैमर, बॉक्स, हैमर, ये सब सारा ना दिख रहा है ना आपको, एक स्पेस ज़्यादा है। यही काम होता है डेटा प्रोफाइलिंग का। अभी आपको नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अभी जैसे ही आपने मोनो स्पेस पे क्लिक करा, शो वाइट स्पेस पे, तो ये आपको दिखाने लगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, करेक्ट। तो जो कि एक्सेल में हो सकता है मैनुअली लोग टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे देखो प्रोडक्शन में इन्होंने यहाँ पे हैमर पे कर रखा हुआ है, लेकिन आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो इसको वाइट स्पेस करेंगे। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉलम प्रोफाइलिंग, ठीक है, कॉलम प्रोफाइलिंग। जैसे आप प्लांट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कॉलम प्रोफाइलिंग में सारा कुछ बताने लगेगा कि 2 से 10 बार है, एरर 0 है, और मिनिमम परमानेंट एंड टेम्पररी है। ठीक है, अगर आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पे करेंगे तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपको दिखाएगा। अभी क्योंकि ये डेटा टाइप अलग है तो दिखा नहीं रहा। एनीवे, ये दिख गया। तो इसके लिए हम सिंपली अभी हम कॉलम क्वालिटी वाइट स्पेस दिख गया, मोनो स्पेस हटा देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन हटा देंगे, कॉलम प्रोफाइल हटा देंगे हमारे पास। तो यहाँ पे तो दिख गया क्या है हमारे पास, वाइट स्पेस है। तो इसे कैसे हटाएंगे, तो आप इसको क्लिक करेंगे और ये जो फॉर्मेट ऑप्शन है, फॉर्मेट ऑप्शन पे ट्रिम है, तो आप इसे एक बार ट्रिम कर देंगे। ठीक है, और
एक बार मैं रिकमेंड करूँगा क्लीन भी कर देंगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, आप अप्लाइड स्टेप्स जो है ना, ये जो भी अप्लाइड स्टेप्स है ये क्या है ना, बहुत बड़ा हो रहा है। अभी तो 10-15 स्टेप्स हैं, अब जब काम करेंगे रियल इंडस्ट्री लेवल पे तो ये मोर देन 50 भी चले जाते हैं कभी कभी, जब एक्सेल और बेसिकली शेयर पॉइंट की बात कर रहा हूँ। बाकी जब आप एसक्यूएल डेटा सोर्स पे करेंगे तो ऑलमोस्ट आप वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करे होते हैं डेटा सोर्स पे, तो यहाँ पे कम करना होता है। बट एक्सेल या शेयर पॉइंट जो फ्लैट फाइल्स हैं इसके ऊपर आप काम करेंगे तो कुछ स्टेप्स ज़्यादा होते हैं। तो मान लीजिए ये जो हमने स्टेप्स किया, अभी तो आप कर रहे हो तो आपको सब याद है, आप 15 दिन बाद अपना ही प्रोजेक्ट विजिट करने जा रहे हो, आप भूल जाते हो कि यार ये मैंने स्टेप्स क्यों करा था। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इसे कमेंट दे सकते हैं कि अगले 15 दिन या 20 दिन बाद आप खुद विजिट करोगे तो आपको याद आएगा कि ये स्टेप क्यों किया था, या फिर कोई आपकी जगह और काम करने आएंगे तो वो इसके ऊपर क्लिक करके पता कर सकते हैं कि ये स्टेप क्यों परफॉर्म करा गया था, ठीक है। तो एग्जांपल कि मैं यहाँ पे जो ऐड ट्रिम के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे एग्जांपल एक मैं दिखा रहा हूँ कि अगर कैसे कमेंट देना। तो ये प्रॉपर्टीज ऑप्शंस पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। लेट टू रिमूव वाइट स्पेसेस, ठीक है, आप इसे ओके करेंगे। अब देखो, अब जब भी आप ट्रिम टेक्स्ट वाले जो स्टेप है उसके ऊपर आप कर्सर ले जाते हो तो ये आपको सजेस्ट करने लग जाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसे प्रॉपर जो अप्लाई स्टेप्स है इसे आप मेंटेन करके चलेंगे, खुद के लिए भी हेल्प करेगा और साथ में आपके आने वाले जो टीम मेंबर्स हैं या फिर आपको खुद ही ज़्यादा टाइम हेल्प करेगा। करेक्ट। तो ये सारे समझ में आ गए, ये सारे स्टेप्स। अभी तक थोड़ा सा क्लीनिंग लग रहा होगा, हमने स्प्लिट भी बता दिया। अब मैं क्या चाह रहा था ना कि ये जो प्लांट प्रोडक्ट यहाँ पे ये जो परमानेंट या प्लांट नेम है ना, तो ये जो वैल्यू है ना प्लांट वाइज दिखाए, प्लांट ए में कितना था, प्लांट बी में कितना था, प्लांट सी में कितना था। तो अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ये रोज है, रोज को कहाँ ले जाना है, कॉलम में ले जाना है। तो क्या करेंगे, करेक्ट, पीवट करेंगे। अनपीवट में हमने क्या किया था, कॉलम को, ये जो कॉलम था इसको हमने रो में लाया था, अब हमें रो को कॉलम में ले जाना है, तो इसके लिए हम प्रोसेस करेंगे पीवट। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म टैब में ऑलरेडी पीवट कॉलम बोल रहे हैं, तो आप पीवट कॉलम पे क्लिक करेंगे। सॉरी, यहाँ पे ऑलरेडी स्टेप्स जो था उस पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ प्लांट नेम पे जाएंगे और ये पीवट कॉलम पे क्लिक करेंगे और ये जो डेट दे रखा हुआ है इसे देंगे प्लांट नेम, सॉरी वैल्यूज़ के ऊपर तो आप पीवट करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑप्शन देंगे और ओके करेंगे। जैसे ही आपने ओके करा तो ये देखिए प्लांट ए बी सी वाइज सारा डेटा आपके पास आ गया। ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है आपके एनालिसिस के लिए। करेक्ट, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, डेट वाइज परमानेंट और टेम्पररी एम्प्लॉय कौन सा ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और उसकी आईडी क्या है और उसमें कितने वैल्यूज़ है, क्या वैल्यूज़ है। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट आपके एनालिसिस के लिए आ गया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसका डेटा टाइप देख लेंगे। तो ऑटोमेटिकली डेटा तो डेटा में है ही, प्लांट में है, प्रोडक्ट सही है, प्रोडक्ट आईडी भी ठीक है। प्लांट ये वाले में इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, होल नंबर कर देंगे, प्लांट बी में भी इसे हम होल नंबर कर देंगे, ठीक है, और ये प्लांट सी में भी हम एक होल नंबर कर देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान नीचे देना, एक इंटरव्यू क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है, देखो नीचे आपको दिख रहा है 7 कॉलम्स और 126 रोज, ठीक है। ये आपके डेटा सेट में इतना प्रेजेंट है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 1000 रोज ही दिखाता है, कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज। अगर आपके पास मान लीजिए 2000 रोज होते और तो फिर आप कैसे डेटा प्रोफाइलिंग करते, क्योंकि ये जो आपको दिखा रहा है ना, वैलिड 100%, एरर 0%, एम्प्टी 0%, ये टॉप 1000 रोज के बेसिस पे ही दिखा रहा है। मान लो आपका 1500 नंबर रोज में जो है 1500 रोज नंबर में कोई प्रॉब्लम होता, तो यहाँ पे ये प्रॉपर आपको डेटा प्रोफाइलिंग नहीं दिखाना। तो ये सही तरीका क्या है, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ए पे क्लिक करेंगे नॉर्मली, और यहाँ पे दिखाएगा आपको कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये सारा जितना भी डेटा आपका रहेगा, जितना नंबर ऑफ रोज, वो सबके बेसिस पे, उसके बेसिस पे ही आपका डेटा प्रोफाइलिंग दिखाएगा। अगर उसमें आपका ये सब कुछ वैलिड 100%, एरर एंड एम्प्टी सब कुछ दिखाए, तो आप समझिए आपका डेटा सैनिटी सही है, डेटा प्रोफाइलिंग सही है। क्लियर, इतना तक क्लियर आ गया समझ में। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि टॉप 1000 इनिशियली दिखाता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर हमें पूरा डेटा देखना हो तो हम कैसे देखेंगे। तो आप ये क्वेश्चन इसका इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। क्लियर। अभी हमारा जो प्रोडक्ट नेम है ना, इसे मैं चाहता हूँ ना थोड़ा अपर में हो, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने, मतलब बॉक्स वॉक्स जो चेसिस है ना अपर केस में। तो उसको हम कैसे करेंगे, सिंपली आप इसे क्लिक करेंगे और ये जो फॉर्मेट है इसे आप यहाँ पे सिंपली अपर केस करेंगे। तो देखो एक सिंगल क्लिक में ये अपर केस में
कन्वर्ट हो गया। तो ये इतने सारे चीज़ें हमने करके दिया आपको, तो ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब क्या करना है, अब मैं डेट के साथ चाहता हूँ थोड़ा सा इसे मंथ निकालना है। तो डेट कॉलम पे हमने ऑलरेडी किया, तो डेट पे जाएंगे और यहाँ पे ईयर पहले निकाल लेते हैं। तो एक हमने गलत कर दिया। ओके, देखिए हमें क्या चाहिए ना, कि एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए जिसमें इसका ईयर भी हो। तो उसके लिए हम ऐड कॉलम पे जाते हैं। ऐड कॉलम पे गए, डेट पे ऑलरेडी क्लिक्ड है और ये जो डेट वाला दिख रहा है इस फंक्शन में जाएंगे और यहाँ से एक ईयर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक ईयर ला के दे दिया। अब हम चाहते हैं मंथ भी, तो फिर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर डेट पे जाएंगे और ये मंथ, और इस बार चाहेंगे नेम ऑफ द मंथ। तो ये सारा हमारे पास इस तरीके से डिटेल्ड में प्रोडक्शन का आ गया। अब आप देखो, ये जो इनिशियली आप देख रहे थे, मैं ले जाता हूँ आपको, ये इनिशियली ऐसा दिख रहा था और अभी आपको ऐसा दिख रहा है। तो प्रॉपर दिख रहा है ना आपको, तो ये आपके एनालिसिस के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्शन का टेबल हो गया। अब हम चलते हैं फोरकास्ट पे। देखो फोरकास्ट पे आ गए। अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, फोरकास्ट भी ऐसा ही है। फोरकास्ट में भी हमारा क्या होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए जो डेट दे रखा हो वो डेट हमारे पास कॉलम में आ जाए। ठीक है, ये तो फोरकास्ट मंथ दे रखा हुआ है जिस मंथ में हम बैठ के कर रहे हैं, और ये फॉरवर्ड मंथ मतलब जिस मंथ के लिए हम फोरकास्ट कर रहे हैं। तो ये भी हमारे पास फोरकास्ट मंथ की तरफ बगल में आ जाए और उसके बगल में वैल्यूज आ जाए तो बेस्ट है। तो ये तो और इजी है हमारे लिए। क्या करेंगे, पहले हम क्या कर लेते हैं, सिंपली एक होम में जाते हैं और इसे यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर कर देते हैं। तो ये हमारे पास हेडर में आ गया। अब क्या करते हैं, कॉलम नेम और फोरकास्ट मंथ को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक और ये अनपिवट अदर कॉलम्स। ठीक है, ये कर दिया। ये देखो हमारे पास सारा आ गया। तो कॉलम 1 को रीनेम करते हैं प्रोडक्ट नेम। ठीक है, और ये फोरकास्ट मंथ को हम क्या करेंगे, ऑलरेडी है, और इसको लिख देंगे फॉरवर्ड मंथ। ठीक है, वैल्यूज फोरकास्ट वैल्यू, फोरकास्ट क्वांटिटी कर दो आप। ठीक है, ये हो गया। ये तो एक सिंगल क्लिक में था, आपको समझ में आ गया क्योंकि आपने ऑलरेडी वो प्रोडक्शन वाला कर लिया। तो ये काफ़ी इजी लगा होगा, आपको समझ में आ गया कि हम किस तरीके से करते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, फोरकास्ट ये ऑलरेडी इसका डेटा टाइप सही है। तो ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय टेबल में आ जाते हैं। तो एम्प्लॉय टेबल हमारा ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्मेट में है, डेट टेबल फॉर्मेट में, जहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं खास। इसका डेटा टाइप भी सेम है, मतलब अच्छा ठीक है, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या है ना, हम चाहते हैं ये जो प्रोडक्शन वाला डेटा है, प्रोडक्शन वाले डेटा में हमारा ये जो एम्प्लॉय का जो आईडी है और ये प्रोडक्ट प्राइस है वो भी यहाँ पे आ जाए, प्रोडक्शन वाले में आ जाए, कि हम थोड़ा और एनालिसिस कर सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसे क्या इसमें कैसे करेंगे, हमारे पास एक मर्ज का ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, एक मर्ज क्वेरीज एज अ न्यू। ठीक है, मर्ज क्वेरी एज अ न्यू यहाँ पे हमने कर दिया। और ये प्रोडक्शन है, तो हमें किसको मर्ज करना है, एम्प्लॉय टेबल को। तो हमने एम्प्लॉय टेबल को किसके बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे। तो ये हम प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे ये प्रोडक्ट। ठीक है, मर्ज मीन्स क्या होता है कि हमारा कॉलम एक्सपैंड होता है टेबल में। ठीक है, और अपेंड में क्या होता है, हमारा रोज एक्सपैंड होता है। ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि हम मर्ज और इसमें अपेंड में क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस आता है टेबल में। तो मर्ज जब हम करते हैं तो मर्ज में क्या होता है कि हम कॉलम के बेसिस पे मर्ज करते हैं, कॉलम टू कॉलम, हेड टू हेड। तो इससे हमारा एक्सपेंशन होता है किसका, टेबल का। और अपेंड में क्या होता है कि हम रो के नीचे रो ऐड करते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा टेबल का जो वॉल्यूम है, आई मीन रोज, नंबर ऑफ रोज बढ़ता है। तो बेसिकली ये मर्ज में ना 6 ऑप्शंस हैं जो हमने ऑलरेडी डिटेल्स में करा रखा होगा। जिन्होंने देखा होगा वो समझ पा रहे होंगे, लेफ्ट राइट फुल। तो मैं रिकमेंड करूंगा ये सारा 6 का 6 यहाँ पे करना। अब भी कोई लॉजिक नहीं बनता है, जस्ट मैं आपको गो थ्रू करा रहा हूँ। अगर आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो उस वीडियो में आप देखिए, तो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी क्या करते हैं ना, हम लेफ्ट जॉइन से लेके चलते हैं। लेफ्ट जॉइन इसलिए हमने प्रोडक्शंस को रखा है कि जो भी इसके अंदर है वो तो आ जाए, और जो नहीं है लेफ्ट में वो भी आ जाए। ठीक है, लेफ्ट जॉइन का क्या मतलब होता है कि लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का कॉमन, और जो लेफ्ट का अनकॉमन है वो सारा का सारा आ जाए। तो हमने ये ओके किया। ओके करेंगे तो हमारे पास सबसे एंड में क्या आ गया, ये एक टेबल सारा आ गया। और जब हम इसे एरो पे क्लिक करते हैं तो हमसे ये पूछता है कि क्या क्या चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट की आईडी चाहिए और प्राइस चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑलरेडी है, हम ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आईडी आ गई और यहाँ पे क्या है, प्राइस भी आ गया। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सेंस नहीं बनता है, जस्ट मुझे मर्ज दिखाना था आपको बोल के हमने मर्ज दिखाया है। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, इसका प्रोडक्शन का
हम यहाँ से रेफरेंस लेते हैं। एक डुप्लीकेट है और रेफरेंस है, मैंने बताया था इसके बारे में। डुप्लीकेट मीन्स कि कॉपी करके हम और दूसरा ये कर रहे हैं, टेबल को कॉपी कर रहे हैं। सिंपली डुप्लीकेट मीन्स कोई भी चीज़ को डुप्लीकेट करना, एक कॉपी करना। रेफरेंस का भी मतलब कॉपी ही करना है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। अगर हम डुप्लीकेट करते हैं, देखो ये ना जो पूरा अप्लाइड स्टेप्स है ये मेन टेबल में, इंसर्टेड मंथ नेम, अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा हूँ तो ये सारे स्टेप्स एज इट इज़ यहाँ पे उठ के आ गए। ठीक है, अभी मैं इसे फिर से डिलीट करता हूँ। और अगर मैं रेफरेंस कर रहा हूँ यहाँ पे, ये रेफरेंस कर रहा हूँ, तो रेफरेंस कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो अप्लाइड स्टेप्स थे वो यहाँ पे नहीं आए, ऑलरेडी वो प्रोडक्शन में ही था। ये अभी हमारे पास फ्रेश टेबल आ गया और नंबर ऑफ अप्लाइड स्टेप्स कम आ गए हमारे पास, फ्रेश टेबल। करेक्ट, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि प्रोडक्शन टेबल जो मेन पेरेंट टेबल है, अगर मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करूँ तो ये जो प्रोडक्शन मतलब रेफरेंस वाला है, ये मैं रेफरेंस लिख देता हूँ बार बार, रेफ टेबल, इसमें भी चेंजेस आएगा। ठीक है, इसमें भी चेंजेस आएगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे प्रोडक्शन में गया और डेट को मैं डिलीट कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, तो आप देखो रेफरेंस टेबल में भी ये डेट डिलीट हो गया। करेक्ट, तो जो भी पेरेंट टेबल में होगा वो रेफरेंस टेबल में होगा। ठीक है, लेकिन डुप्लीकेट केस में ऐसा नहीं होगा। मैं एक डुप्लीकेट भी बना लेता हूँ, तो मैंने ये डुप्लीकेट बना लिया और यहाँ पे लिखा डुप टेबल। अभी देखो ये सारे स्टेप्स तो आ ही गए, लेकिन प्रोडक्शंस में अगर मैं यहाँ पे डेट रिमूव करता हूँ यहाँ से, तो देखोगे डुप्लीकेट टेबल एज इट इज़ हमारा इंटेक्ट है, जो पहले हमने वहाँ से कॉपी किया था। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब यूज़ कहाँ करना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है मैं पहले आपको बताता हूँ। अच्छा, ये ऐसा हो क्यों रहा है ये दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आप जाएंगे व्यू टैब में, और व्यू टैब में आप देखेंगे क्वेरी डिपेंडेंसी। इसमें जब जाएंगे ना तो ये देखिए, ये जो रेफरेंस टेबल है ना, ये प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्शन से निकल के आया। बट ये डुप्लीकेट टेबल है ना, ये देखो ये डायरेक्टली सोर्स से आया है। करेक्ट, तो समझ में आ रहा है। इसलिए प्रोडक्शन टेबल में कुछ भी करने से डुप्लीकेट में कुछ भी नहीं होता, बट प्रोडक्शन टेबल में कुछ भी करने से रेफरेंस टेबल में सब कुछ होता है। ये एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। ठीक है, तो रेफरेंस टेबल और डुप्लीकेट टेबल, हमें मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है ना, एक मैं टेबल बनाना चाह रहा हूँ जिसमें हमारा प्रोडक्ट आईडी हो और प्रोडक्ट का नेम हो। ठीक है, जिसे मैं बाद में इसे डायमेंशन टेबल के तौर पे यूज़ करने वाला हूँ। उसके लिए क्या चाहिए हमें, ये जो हमारा फोरकास्ट है, फोरकास्ट का ये टोटल नेम आ जाए, और ये जो प्रोडक्शन में है ये भी प्रोडक्शन में प्लांट का नेम है वो भी आ जाए, और ये जो आईडी है। ठीक है, सॉरी ऊपर से आई थिंक हेलीकॉप्टर जा रहा है, थोड़ा सा आवाज़ में आपको। ओके, एनीवे, तो ये दोनों को हमें क्या करना है, यहाँ से दोनों कॉलम को प्रोडक्शन से और फोरकास्ट से साथ में लाके अपेंड करके एक नया यूनिक डायमेंशन टेबल बनाना है। ठीक है, आपके पास कोई डायमेंशन का अभी सपोज कि नहीं है टेबल, तो आप यहीं से क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एक डुप्लीकेट या तो रेफरेंस। अब सवाल आता है डुप्लीकेट करना या रेफरेंस। देखो यहाँ पे हमने जो भी क्लीनिंग करना था सारा कर लिया। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट का नेम और आईडी ही तो चाहिए, सारा स्टेप्स तो चाहिए नहीं। तो यहाँ पे हम सिर्फ रेफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेफरेंस टेबल ले लिया। रेफरेंस टेबल किसका है, ये रेफरेंस टेबल यहाँ पे है, आई थिंक ये प्लान ए प्लांट बी, ये प्रोडक्शन का है। तो हमने प्रोडक्शन PRODUCT ये प्रोडक्शन का ले लिया। तो इससे क्या हो गया फ़ायदा कि हमें जो भी स्टेप्स था ना वो ऑटोमेटिकली चला गया। तो इससे हमारा साइज़ इंटैक्ट रहेगा, कोई साइज़ में इंक्रीमेंट नहीं होगा, और ये हमें देखने में रीडेबिलिटी भी अच्छा है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ इसको पहले डुप्लीकेट को डिलीट करते हैं, और ये जो फोरकास्ट वाला है इसे फिर से एक रेफरेंस में लेते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं रेफरेंस रेफ टेबल। ये डालता हूँ मैं किसका, फोरकास्ट का डाल दिया। ठीक है, ये फोरकास्ट में डालने से करेक्ट, देखो यहाँ पे सारे स्टेप्स चले गए। अब हमें क्या करना है, ये जो रेफरेंस टेबल है इसमें सिर्फ दो ही रखना है, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट आईडी, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और रिमूव अदर्स, ये सबको हम हटा देंगे। ध्यान रखेंगे ये जो आपने स्टेप्स किया है आपका पेरेंट टेबल में कोई प्रॉब्लम है वो ऐसा डिज रहेगा, बट पेरेंट टेबल में आपको चेंजेस करेंगे तो रेफरेंस में वो दिखेगा। ये रेफरेंस टेबल फोरकास्ट में भी क्या करेंगे हम, सिंपली ये प्रोडक्ट का नेम, और यहाँ पे आईडी नहीं है तो एक काम करते हैं, प्रोडक्शन टेबल से मैं आईडी भी हटा देता हूँ। जस्ट आपको अपेंड दिखाने के लिए, मैं समझाने के लिए ये स्टेप कर रहा हूँ। ठीक है, इसे रिमूव करता हूँ, और रेफरेंस टेबल से भी मैं एक प्रोडक्ट नेम हट लेके बाकी सबको रिमूव करता हूँ। अब हमारे पास ये दो क्या है ना,
प्रोडक्ट के नेम ही है और यहाँ भी प्रोडक्ट नेम है, तो दोनों को मैं अगर अपेंड कर दूँ तो जो भी आपके पास प्रोडक्ट का नेम होगा सारा क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा, एक लिस्ट बन जाएगा ना। और इन फ्यूचर जब पेरेंट टेबल में कोई नया लिस्ट आता है, एग्जांपल लेट से कोई नए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, तो वो भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ऑटोमेटिकली अपेंड होता रहेगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे होम में, और होम में आप देखेंगे अपेंड क्वेरीज, और अपेंड क्वेरीज एज अ न्यू करने से क्या होगा, एक नया टेबल क्रिएट होगा जिसके बीच में ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो रेफरेंस टेबल ऑलरेडी फोरकास्ट का करा हुआ है, और सेकंड टेबल में ये जो प्रोडक्शन वाला टेबल है इसको चूज करेंगे और इसे हम करेंगे ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अपेंडेड टेबल हो गया, तो इसे हम लिख देंगे प्रोडक्ट टेबल, ठीक है, प्रोडक्ट टेबल कर देंगे। अब आप ध्यान देंगे ये प्रोडक्ट नेम दो क्यों आ गया, ये भी एक अच्छा है, आपके लिए गलती से ही आया लेकिन लर्निंग है। तो क्योंकि ये दोनों का नेम में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, आप देखोगे ध्यान से, कुछ ना कुछ तो नेम में दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे रेफरेंस टेबल और इस प्रोडक्ट नेम में इसका नाम कॉपी करेंगे और यही नाम इस फोरकास्ट में आके यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब आप प्रोडक्ट टेबल में आओ तो आपको एक ही दिखेगा ना। अब देखोगे यहाँ पे हैमर स्पैनर ये सारा रिपीट हो रहा है, लेकिन डायमेंशन टेबल में तो कोई रिपीट नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और रिमूव रोज में जाके यहाँ पे लिखेंगे डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट। जैसे ही हटाएंगे तो आपके पास जो भी है ये सारे यूनिक्स आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, करेक्ट, ये लिस्ट आ जाएंगे आपके पास। कल जाके कोई प्रोडक्शन या फिर फोरकास्ट में कोई भी नया पैटर्न या कोई नया प्रोडक्ट आता है तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये प्रोडक्ट टेबल में आ जाएगा। अब बताओ इस रेफरेंस का कोई काम है क्या, नहीं काम है। तो इसे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इनेबल लोड, और इसे भी राइट करके इनेबल लोड। ये क्या होगा, ये जब आप लोड करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप पे तो ये दो टेबल वहाँ लोड नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा इस तरीके से कि सपोज पावर क्वेरी में आपके पास मोर देन 10 टेबल्स है लेकिन आपको सिर्फ 2 टेबल पे ही काम करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप स्टेप। तो आप बोलोगे जो 8 टेबल है रिमेनिंग उसको हम क्या करेंगे, इनेबल कर देंगे लोड में, जिससे वो लोड नहीं होगा पावर बीआई डेस्कटॉप में, करेक्ट। तो यही है। मर्ज वन वाला भी ज़रूरत है क्या, हाँ मर्ज वाला ज़रूरत है, प्रोडक्शंस का भी ज़रूरत है, इसका भी। तो ये आई होप कि ये चीज़ें मैं समझा पाया आपको, मर्ज समझा पाया और अपेंड भी समझा पाया, सब कुछ समझा पाया। अब एक काम करते हैं, ये जो प्रोडक्शन का डेटा है फिर इसको मैं एक बार डुप्लीकेट लेता हूँ इस बार, ठीक है। इस बार मैंने डुप्लीकेट लिया आपको समझाने के लिए। इस बार इसको क्या करने वाले हैं हम लोग, ग्रुप समरी डेटा मैं चाहता हूँ एक छोटा सा टेबल है जिसमें मुझे ना परमानेंट और ये जो टेम्पररी है ये दोनों एम्प्लॉय का एक छोटा सा डेटा चाहिए कि कितना उन्होंने प्रोडक्शन करा टोटल। तो हम इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म में ऑलरेडी है तो ये ग्रुप बाय ऑप्शन दिख रहा होगा, ग्रुप बाय में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन क्या करेंगे, सम करेंगे और कौन सा, हम जाएंगे प्लांट ए में, ठीक है, ये करेंगे। तो हमें सिंपली एक देखना था आपके लिए कि परमानेंट, टेम्पररी और परमानेंट, ठीक है। ये मीनिंगफुल नहीं बना रहा है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको फिर से जाएंगे और यहाँ पे प्लांट बेसिस पे नहीं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट बेसिस के नेम पे टोटल प्रोडक्शंस प्लांट ए में देखते हैं तो ये प्रॉपर सेंस बनाएगा। हाँ, तो ये एक समराइज आ गया कि बॉक्स का प्लांट ए में टोटल प्रोडक्शंस परमानेंट और टेम्पररी दोनों ने एम्प्लॉय बना के इतना किया। तो एक समरी के लिए हम बेसिकली एक क्या करते हैं, ग्रुप बाय का छोटा सा टेबल क्रिएट करके और हम डायरेक्टली विजुअल में एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। ये क्लियर है, इतना सब समझ में आ गया। तो आई होप कि मैं एक्सेल मैं कंटिन्यूएशन में हूँ। एक्चुअली मेरी एक आदत प्रॉब्लम है कि मैं एडिटिंग में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, तो मैं एक वन टेक में ही सारा वीडियो शूट करता हूँ, पार्ट में नहीं करता हूँ। तो आपके सामने अभी जो भी हो रहा है कंटिन्यूएशन में ही हो रहा है। तो आप मेरी समझाने के तरीके से आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि मैं प्लान करके ऐसा नहीं बैठा हूँ कि छोटा छोटा पार्ट करके समझाऊंगा, मैं एकदम प्रॉपर वे में स्टार्टिंग से एंड तक सिखा रहा हूँ। तो ठीक है, करते हैं, कोई बात नहीं। अभी हमने ये 2 चीज़ें देख लिया, ये सारी चीज़ें हमने स्टेप्स कर लिए, ऑलमोस्ट सब कुछ हमने यहाँ पे पावर क्वेरी में यूज़ कर लिया है जो जनरली आप यूज़ कर रहे होंगे। कुछ ऑब्वियसली छूटेगा ही डेफिनेटली, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है आपके बिजनेस केस पे कि कब कौन सा यूज़ आने वाला है। हमने ट्राई किया सब कुछ। अब चलते हैं हम लोग एक डेटा लेते हैं अपने यहाँ से वेब से। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे आपके लिए एक लिंक कॉपी किया है गवर्नमेंट वेबसाइट का, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप भी यूज़ कर पा रहे होंगे। और दिखाता हूँ आपको कि वेब से हम कैसे काम करते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ से न्यू डेटा सोर्स में जाएंगे और न्यू डेटा सोर्स में मोर में जाएंगे
और मोर में यहाँ से हम क्लिक करेंगे, लिखेंगे इसमें वेब, ठीक है, तो ये वेब का ऑप्शन आ गया, वेब पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट आ गए और यूआरएल में सिंपली इसको डाल देंगे, ओके, ठीक है। यूआरएल में देखेंगे तो आने दीजिए थोड़ा सा, तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिखने लग जाएंगे उस वेबसाइट पे, उस लिंक में जो भी टेबल्स हैं आपके वो सारे दिखने लग जाएंगे। मैं आपको पहले यहाँ पे टेबल दिखा देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो हमने कॉपी किया है इसे यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसे एंटर करते हैं, तो जो लिंक हमने कॉपी किया ना वो ऐसा दिखेगा। अब इसके अंदर देखेंगे कुछ नॉर्मल सा टेक्स्ट है, पैराग्राफ है और इसके अंदर ये टेबल है। तो आप जब भी इंपोर्ट करेंगे ना तो आपको वो टेबल का ऑप्शन देगा, क्या ये टेबल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो हाँ हमें यही टेबल इंपोर्ट करना है, तो पावर क्वेरी में जाते हैं और आते हैं। देखिए तो आपके पास बहुत सारे टेबल हैं, आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू में दिखाने लगेगा आपको क्या चाहिए। तो हमारे पास एक्चुअली ये टेबल है जो हम लेना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हम चेक करेंगे और इसे हम ओके करेंगे तो ये हमारे पास पावर क्वेरी में आ जाएगा, ठीक है। देखेंगे ये डायरेक्टली आ गया हमारे पास। अगर कुछ भी वेबसाइट में चेंजेस होता है तो यहाँ भी चेंज आने लग जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ मैं बताना चाह रहा था क्यों मैं लाया ये। चलिए इसको पहले सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म में आके या होम में आके यूज़ फर्स्ट एज हेडर करते हैं सिंपली। अब देखेंगे इसमें ना ये डैश 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 आइफन है। अगर आप इसको हटा के नल रखना चाहते हैं, मीन्स ब्लैंक रखना चाहते हैं, तो क्या ऑप्शन है आपके पास, इसको क्लिक करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे और रिप्लेस वैल्यूज़, और इसमें क्या रखेंगे हाइफन ऐसे और इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। क्या ये होगा, देखते हैं। नहीं होगा, ये नहीं हो रहा है, ये एज इट इज़ है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आइफन है ही नहीं, कुछ और है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन होता है, कभी कभी आपके साथ ये प्रॉब्लम होगा, तो आप सिंपली क्या करना, जो चीज़ आपको रिप्लेस करना उसके पर क्लिक करना, राइट क्लिक करना और कॉपी कर लिया, फिर से इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक और यहाँ पे रिप्लेस वैल्यूज़, और जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दो और रिप्लेस विथ कुछ भी नहीं, नल। तो ये देखो ये गायब हो गया आपका यहाँ से। इसी तरीके से जल्दी से हम यहाँ भी जाएंगे, इसे ऑलरेडी कॉपी है हमारा, तो फिर हम इसे करेंगे क्लिक, रिप्लेस वैल्यूज़, और यहाँ भी हम पेस्ट करेंगे और इसे छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक लास्ट स्टेप, यहाँ भी जाएंगे रिप्लेस वैल्यूज़, यहाँ पे हमें ये कर देना है और ओके, तो ये क्लीन हो जाएगा। तो वेबसाइट से हम इस तरीके से लेते हैं और यही डेटा को हमने पीडीएफ में कन्वर्ट किया। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक बार पीडीएफ से भी डेटा लेके दिखाता हूँ कि हम पीडीएफ के ऊपर कैसे काम करते हैं। तो न्यू सोर्स पे जा रहे हैं हम और यहाँ पे जाएंगे मोड में जाने के बाद यहाँ पे एक पीडीएफ का ऑप्शन दिखेगा, पीडीएफ, ये आ गया पीडीएफ, क्लिक करेंगे, कनेक्ट करेंगे और पीडीएफ से रिलेटेड जो भी जीडीपी डेटा सेट यही सेम है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये हमारे पास सेम डेटा सेट आ गया। देखेंगे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, तो ये डेटा दिखाने लग जाएगा। ओके करेंगे तो ये डेटा भी आपके पास आ जाएगा, करेक्ट, सेम ही है ना। तो आपको मैंने यहाँ भी वही चीज़ है, आप इसको खुद से रिप्लेस कर लेना। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा कि कैसे हम रियल काइंड ऑफ डेटा सेट पे काम करते हैं, कैसे मर्ज अपेंड, कैसे ट्रांसपोज, कब यूज़ करना है, ग्रुप बाय, या क्या सारे फंक्शंस मैंने ऑलमोस्ट कवर करे हैं। इसके अलावा भी कोई फंक्शन छूट जाता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे कमेंट करिए, कुछ स्पेसिफिक मुझसे छूट गया तो मैं कवर करके वीडियो बना के आपको दे दूंगा, जिससे आप वो भी समझ लेंगे, सीख लेंगे। तो आई थिंक वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो गया होगा, लेकिन ये डिज़र्व करता है वीडियो का लेंथ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ बताना था, छोटा छोटा चीज़ भी था जो मैंने कवर किया, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नहीं करना था। तो चलिए इतना तक सही है। अगर इसके अलावा कुछ सीखना तो कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि उसके ऊपर एक वीडियो बना के लाऊँ। तो आई होप कि आप इन्जॉय किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।